1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने खजाना खोल दिया है। हालांकि कहने के लिए सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, लेकिन इसके बाद भी बजट की तमाम योजनाओं से किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम किया है। क्या ये कहें कि सरकार ने सीधे तौर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था से जुड़े कई ऐसे कदम इस अंतरिम बजट में उठाए हैं जिससे किसानों को आर्थिक तौर पर और मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अंतरिम बजट के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्ण बजट का इशारा तो दे ही दिया है। नई सरकार बनने के बाद इसी साल जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इशारा दे दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। हालांकि इस अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और युवाओं के लिए कुछ खास ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से इन चारों वर्गों के लिए खास ध्यान रखते हुए खास ऐलान किए गए हैं। किसानों की बात करें तो डेयरी किसानों के लिए एक नई स्कीम की योजना का ऐलान भी किया गया है और इसके अलावा इनकम टैक्स के लिए वित्त मंत्री ने कुछ नया ऐलान नहीं किया, ना ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव किया। बजट की मोटी बातों को समझे तो सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 11.1 लाख करोड़ केपेक्स का ऐलान किया है। इसके साथ ही रूफटॉप सोलर प्लांट के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट प्रति महीना फ्री बिजली देने का ऐलान भी किया है। तो वहीं एनर्जी, मिनरल, सीमेंट के लिए 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात भी कही गई है। 40,000 रेलवे डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलने का ऐलान भी किया है। वहीं छोटे शहरों को जोड़ने के लिए 517 नए रूट पर उड़ान स्कीम लाने की बात बजट में कही गई है। साल 2030 तक 100 लाख करोड़ टन कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ फंड की व्यवस्था की जाने की भी बात कही है। सरकार ने गरीबों के घर के लिए खास वादे किए हैं और इसके तहत ग्रामीण आवास योजना के अगले 5 सालों में गरीबों के लिए 2 करोड़ घर बनाए जाने की बजट में बात कही गई है। मध्यम वर्ग परिवारों के लिए नई हाउसिंग स्कीम तैयार की जाएगी। वहीं निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्किल इंडिया मिशन के जरिए 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 54 लाख ऐसे युवा हैं जिन्हें अप स्किल किया गया है, यानी कि उनकी स्किल को बेहतर बनाने का काम किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इन सब के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया गया है और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा न करने से मोदी सरकार का ये आत्मविश्वास भी साफ दिखाई पड़ता है कि वो किसी लोक लुभावन घोषणा के बिना भी चुनाव जीत सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और राशन योजना जैसी कई योजनाएं हैं जिसका लाभ करोड़ों लोगों को मिल रहा है। सरकार का अनुमान है कि ये लाभार्थी उसे दोबारा सरकार में आने में मदद करेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए कमेंट करके। नमस्कार।